हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। जराये के मुताबिक पाबंदी लगाने के लिए जिन चीजों को बुनियाद बनाया जा सकता है वही की सूरत में भी देखी है। ठीक है मियां दाऊद साहब। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। जामिया कराची के शोबा इब्लागियात की इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, जामिया कराची के शोबा इब्लागियात की इमारत में आग लग गई है, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स आग बुझाने पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर जामिया कराची शोबा इब्लागियात की इमारत में अचानक से आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। आगे बढ़े और यहां पर आपको अपडेट करें स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल के हवाले से कि IMF मुआहदे के स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। इंडेक्स में 1381 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई है। इंडेक्स 81,236 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अहम खबर एक दफ़ा फिर से आपको कराची स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आगाह करें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी अहम खबर है, जहां पर IMF मुआहदे के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात देखने में सामने आ रहे हैं। और ये भी आपको बताते चले कि इंडेक्स इस वक्त 81,236 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स 81,236 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। IMF मुआहदे के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात देखने में आ रहे हैं। 1,381 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल से मुताल्लिक कि IMF मुआहदे के स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात आना शुरू हो चुके हैं। इंडेक्स में 1381 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। इंडेक्स 81,236 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। IMF मुआहदे के स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात, इंडेक्स में 1381 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है, जबकि इंडेक्स 81,236 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड इस वक्त कर रहा है। खबर है सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार पर आए भारी टैक्सेस का निफाज। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डीलर्स ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डीलर्स का कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। मुतालबात पूरे होने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे में तफसीलात हमारे नुमाइंदे से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार पर आए भारी टैक्सेस का निफाज। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डीलर्स ने सीमेंट की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी है। एसोसिएशन के अहदेदार कह रहे हैं कि भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डीलर्स का कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा है। अपडेट करें KP हुकूमत की जानिब से तंबाकू पर 75 रुपए फी किलो के हिसाब से टैक्स लागू कर दिया गया है। सूबाई बजट में तंबाकू पर सेल टैक्स 6 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए फी किलो किया गया है। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ने तंबाकू पर 50 रुपए फी किलो एक्साइज ड्यूटी की वसूली का एलामिया भी जारी कर दिया है। KP के काश्तकारों ने तंबाकू पर टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं हमें बताएंगे जमील खान। जी जमील। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा ने बजट में एक बार फिर जो तंबाकू टैक्स है इस पे फी किलो 75 रुपये टैक्स लगाया गया है, सेस टैक्स। और यहाँ पे जो तंबाकू के काश्त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद है उनको मुश्किलात का सामना है इस वक्त, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि टैक्सेस मुसलसल बढ़ती जा रही है। ज़री मुल्क के इसमें जो तंबाकू है या दीगर ज़री पैदावार है इसमें जो टैक्सेस लगाए जाते हैं तो इसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही है और हुकूमत ये फैसला वापस ले मुतालबा है तंबाकू के काश्तकारों का। जी ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने बिजली की कीमत में 7 रुपए इजाफे को जुल्म की इंतहा करार दे दिया है। कहते हैं कि मुल्क इस वक्त बिजली और गैस के बिलों से चलाया जा रहा है। हुकूमत अयाशियों की कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। पेशावर के शहरी का बिजली की कीमत बढ़ाने पर मजीद क्या रद्द अमल है, आइए आप भी जानिए। बिजली का बिल है 42,000 रुपया। 42,000 रुपये, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा, बच्चों के लिए रोटी कमाएगा, क्या करेगा। ये हर चीज़ जो है ना
ये लोग महंगा कर रहे हैं, गरीब क्या कर रहे हैं? ये अपना जो है ना फायदा सोच रहे हैं, गरीब का कोई फायदा नहीं सोच रहा। आप देखें 500-600-700 रुपया कमाते हैं और 20-20 हज़ार रुपया हमें बिल आता है, कैसे हम मैनेज करें? बच्चों को खिलाएं, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, अब कैसे उन्हें मैनेज करें? बिजली का बिल दें, उन्हें खाना दें, उन्हें स्कूल पढ़ाएं। जितने आगे बिल आए हैं वो घर के पता नहीं क्या क्या सामान बेच के बिल भरे हैं, अब और बढ़ाएंगे तो गरीब आवाम वैसे ही मर जाएगी। आवाम ने क्या करना है? कहाँ जी, कहाँ भर सकते हैं? हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ भर सकते हैं? जितने इतने पहले हमारे आ रहे थे, पहले 6,000 5,000 बिल, अब वहाँ पे हमारा 23,000 में बिल आ गया इस महीने। क्या कर सकते हैं हम? ये जुल्म है भाईजान, और तो कुछ नहीं है। गरीब आवाम कुछ कर नहीं सकती, न कमा सकते और न इतनी इनकम है, बंदा कहाँ से पूरे करे? समझ में कुछ नहीं आता। तरफ तो लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ बिजली नहीं होता है। 1 घंटा होता है, 1 घंटा नहीं होता। बिजली भी महंगा हो गया है, 7 रुपये यूनिट। हवा में किधर जाए? सर जी, मैंने अभी इस महीने का बिल 32,000 रुपये भरा है। मैं फ्रूट बेचने वालों, मेरे को 500 600 700 में बचते, कभी बचते कभी नहीं बचते। हम लोग बहुत परेशान हैं। उधर से बिजली इतनी महंगी की जा रही है, इसमें हम गरीबों का जीना तो हाल हो चुका है। बिल्कुल यकीन करें कि बिल अदा करने के काबिल भी नहीं रहे हम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बड़ी मुलाकात आज होगी। वफाकी और पंजाब काबीना में तोसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीटीआई को अदालती रिलीफ और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा, जबकि मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आज ही की मुलाकात में आएगी। अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बड़ी मुलाकात आज होगी। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं, नुमाइंदे खुसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, कहिएगा, आज बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन से वहाँ गए हुए हैं और नवाज शरीफ साहब तो 3 हफ्तों से वहाँ पे हैं। सीएम पंजाब कल पहुंची थी, तो ये आज फैमिली का जो है एक मीटिंग है, तो 3 लोग होंगे, इसके अलावा पार्टी का कोई सीनियर रहनुमा भी नहीं होगा। कल दोनों भाइयों के दरमियान बात हो चुकी थी, आज मरियम उसमें शामिल होंगी क्योंकि पंजाब काबीना का मसला है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने फैसला ये किया है कि अदालती फैसले जो आए हैं पीटीआई के हक में, जो मुसलसल फैसले आए हैं, तो उसके ऊपर तशवीश ऊपर आई है, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का बयानिया मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी इत्तफाक होगा। और इसके अलावा पंजाब काबीना में जो है इजाफे में तोसी के लिए जो 8 वज़रा और 3 मुशीरों को तकरीबन फाइनल कर लिया गया है, उसमें कोई एक अधिकार नाम जो है आगे पीछे होने हैं, तो उसके ऊपर भी मुशावरत होगी। और वफाकी काबीना में जैसे 5 से 6 वज़ारतें तहलील हो रही हैं, जिसमें PWD हो चुकी है, राज को ज़्यादा को जिस मिनिस्ट्री से नेशनल फूड सिक्योरिटी दिया जा रहा है, तो इसकी भी बाकायदा आज दुनिया सबान आपस में मुशावरत करके वो खत्मी शक्ल इसको देंगे। इसके अलावा काबीना में रीशफलिंग भी हो रही है, कुछ लोगों को आगे पीछे किया जा रहा है। IT की मिनिस्टर जैसे ख़त्म हो जाएंगी तो उनको कहाँ पर एडजस्टमेंट करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं पार्टी के अंदर हुकूमती अहदेदारों का अगाड़ पिछाड़, उनकी सेटिंग, ये भी जो है इसके ऊपर एक अहम इजलास है। और इसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब मजीद भी अभी यहाँ रुकेंगे और शायद सीएम पंजाब की भरम की छुट्टियाँ यहाँ गुजारेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शाम को आज जो है वो इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। जी ठीक है तारिक अजीज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। राहदारी रिमांड पर सनम जावेद को बलोचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने मुआवनत की थी। सनम जावेद की बासयाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत, FIA, IG इस्लामाबाद और दीगर को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। राहदारी रिमांड पर सनम जावेद को बलोचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने मुआवनत की थी। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें, PTI अरकान की जानिब से पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवाने का ये मामला है। अब तक 35 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से PTI से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए गए हैं। सिंध के 9 MPAs ने भी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा दिया है, जबकि KP असम्बली में PTI के तमाम आज़ाद 92 अरकान असम्बली हल्फनामे जमा करवाने की उनको हिदायत की गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, फैजुल हसन से जान लेते हैं। जी फैज़, कहिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे जो हैं वो जमा करवाए जा रहे हैं और अब तक जो PTI ज़राए ने कन्फर्म किया है 35 अरकान कौमी असम्बली ने PTI को अपनी वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवा दिए हैं। सिंध के जो है 9 MPs ने अभी तक सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं,
जबकि पंजाब से जो हैं 100 से ज़्यादा अरकान हैं, उन्होंने भी शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं, लेकिन अभी तक वो थोड़ी देर बाद वो करवा देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले आज जो है इलेक्शन कमीशन में ये हलफनामे जमा करवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद और शूरा के बाद जो है हम लोग दोबारा जितने भी सर्टिफिकेट आ जाएंगे तो बाकायदा तौर पर सारे जमा करवा के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे। बैरिस्टर गौर, उमर अयूब और अली असगर जो हैं उन्होंने भी अभी तक ताहाल जो है सर्टिफिकेट अपने जमा नहीं करवाए। और वज़ीर आला KPK जो है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, तो उस हवाले से भी मुशावरत जारी है कि वो जमा करवाते हैं या नहीं करवाते। जी ठीक है फैज़, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद अहमद की एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील। कहते हैं हमें क्रेनों पर लटका दें, सज़ा दें, लेकिन मुल्क को बचा लें। हालात ख़राब हैं, मैशत तशवीशनाक है। बानी PTI का कहते हैं कि आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा। यहाँ कब्र 1 और मुर्दे 3 हैं। नवाज और शहबाज शरीफ का भी अब फैसला होगा, एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। उन्होंने तो अपने केसेस ख़त्म कराए हैं। उम्मीद है अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। रशीद था, जब वजीर बना तो पहले दिन मैंने 5 साल सबको माफ़ी दी। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। हमें जेल भेज दें, हमें कैद दे दें, हमें क्रेनों पे लटका दें, हमें जो मर्जी तशद्दुद कर सकता है कर लें, लेकिन इस पाकिस्तान को बचाएं। मईशत से ही मुल्क डूबते हैं। कब्र 1 है, मुर्दे 3 हैं। पहले मैं 2 कहता था, अब 3 कहता हूँ। 3 कहने की एक वजह है कि ये नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा कि ये मशरिक को कौन भागता है और मगरिब को कौन भागता है। अदलिया को सलाम है, अदलिया ने मखसूस नशिस्तों पर एक तारीखी फैसला किया है, सारी कौम ने उसको इज्जत दी है और अदलिया पाकिस्तान को बचाने में इंशाअल्लाह तारीखी किरदार अदा करेगी। खुफिया एजेंसी को फ़ोन टेप करने की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं। क्या क्या कानूनी निकात उठाए गए हैं इस दरख्वास्त में, हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे नईम मलिक। जी नईम। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की खुफिया एजेंसी को फोन टैप करने की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं। दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिस पर जस्टिस फरूक हैदर ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक की दरख्वास्त पर समाअत की। जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PCB के क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम ना करने का फैसला, तमाम खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दे दिया गया है। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं टीम मुत्तहिद नजर आनी चाहिए, ग्रुपिंग पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में कोई जगह नहीं होगी। फिटनेस और परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। इस बारे में मजीद डिटेल्स हमारे नुमाइंदे लाहौर से चिराग बलोच हमारे साथ हैं। चिराग, बताइएगा मजीद क्या किया जा रहा है, कौन से अहम फैसले मजीद सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत इजलास हुआ है, जिसके अंदर मीटिंग के अंदर जो है वो एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेस्की जो है उनको भी सिलेक्शन कमेटी में जो है शामिल किया गया। और इसके बाद जो अहम फैसला किया गया वो फिटनेस के ऊपर काफी जोर दिया गया है। इसके हवाले से कहना था कि हर 3 माह के बाद जो है वो फिटनेस टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया और साथ में खिलाड़ियों को जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलना लाजमी होगा, जिसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है वो तरीकाकार अपनाएगी, किस तरह से जो है वो उसको हतम शक्ल दी जाएगी। उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रकम ना कम करने का जो है हाल फैसला किया गया है, जिसके बाद साथ में ये फैसला किया गया कि 1 साल का बर्थ के लिए जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है फिटनेस की बेस के ऊपर जो है वो हर साल जायजा लिया जाएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खिलाड़ियों को देना है या नहीं देना। इसके बारे में साथ में जो है वो जो कोचेज हैं रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोच, उनको जो है मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं, उनको जो है वो फ्री हैंड दिया गया है ताकि वो अपने तौर पर जो एक अच्छी टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकें। तो एक अहम फैसले हो खास करके डोमेस्टिक क्रिकेट और फिटनेस के हवाले से जो है काफी जोर दिया गया ताकि खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम को एक अच्छा जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में देखा जा सके। अच्छा चिराग, ये भी बताइएगा कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम जो है वो कम ना करने का फैसला भी किया गया, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो इससे कबल अगर मैं बताता चलूँ, थोड़ी तफसीलात बताऊँ तो ए कैटेगरी जो है उसके अंदर, जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी हैं, तो 60 लाख रुपए महाना जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं। इनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई जब वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन ताहाल टीसीबी ने फैसला किया कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो रकम को ना कम करने का फैसला किया। लेकिन इसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है नजरसानी की जा रही है, जिसके अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा जो है वो इनकी कैटेगरी को कम किया जा सकता है खिलाड़ियों की जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, और इसके हवाले से और कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। जी ठीक है, चिराग बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर काहना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल बन गया है। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लागत में बेतहाशा इजाफा देखा गया। लाखों रुपए के खरीदे गए कीमती महंगे जनरेटर्स बर्बाद हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए एलडीए के अफसरान की जानिब से ज़ाया कर दिए गए हैं और कोई बास पुर्स करने वाला भी नहीं है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, कहिएगा क्यों कोई बास पुर्स नहीं कर रहा इस मामले पर? अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि काहना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल बन चुका है। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी से लागत में बेतहाशा इजाफा, लाखों रुपए के खरीदे गए कीमती महंगे जनरेटर्स बर्बाद हो गए हैं, जबकि करोड़ों रुपए एलडीए के अफसरान की गफलत की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं, काहना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदतरीन कारकर्दगी की मिसाल बन गया है। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लागत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है।